आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने इस देश की नींव रखी। ये कहानी है साहस की और उस साहस से पैदा हुए आत्मसम्मान की। चलिए इस सफर को समझते हैं। ये कहानी है उन राष्ट्र निर्माताओं की, जिनकी मेहनत, जिनका खून पसीना इस देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। आप सोचिए, हर खेत से लेकर हर बड़ी इमारत तक उनका योगदान कितना बड़ा है, कितना अमूल्य है। लेकिन ये कहानी सिर्फ योगदान की नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ हर मुश्किल के सामने डटे रहने की भी है। देखिए, इसे किसी पीड़ित की कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक विजयी गाथा के तौर पे देखना चाहिए। ये कहानी है सदियों के उत्पीड़न को पार करके मिली जीत की, हिम्मत की और अदम्य साहस की। और इस पूरे संघर्ष की जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है। संत गुरु रविदास ने सदियों पहले सिखाया था कि असल पवित्रता तो मन में होती है, किसी जाति या जन्म में नहीं। यही वो सोच थी जो इस समुदाय के आत्मसम्मान का सबसे बड़ा आधार बनी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। देखते हैं कि इस समुदाय की जड़ें कितनी गहरी हैं और देश के लिए उनकी आर्थिक भूमिका कितनी अहम थी। यहाँ एक बहुत अजीब, एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये लोग किसान, कारीगर और निर्माता के तौर पर अर्थव्यवस्था का इंजन थे, मतलब उनके बिना समाज का काम ही नहीं चल सकता था। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ही सामाजिक सम्मान से दूर रखा गया और उनके साथ कठोर भेदभाव होता रहा। लेकिन देखिए, उनकी पहचान सिर्फ उनके काम तक ही सीमित नहीं थी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सोचिए, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, वो भी इसी परंपरा का हिस्सा थे। और ये बात साफ साफ ये साबित करती है कि ज्ञान और भक्ति पर कभी किसी एक वर्ग का कब्जा नहीं रहा। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है मध्यकालीन भारत में, जब जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ एक आध्यात्मिक क्रांति शुरू हुई। ये भक्ति आंदोलन से आई एक नई जागृति का दौर था। इस जागृति को आगे बढ़ाया संत गुरु रविदास और संत चोखामेला जैसे महान संतों ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि ईश्वर के लिए आपकी भक्ति मायने रखती है, आपकी जाति नहीं। और यहीं से समुदाय को एक नई पहचान मिली, हरि के जन, यानी ईश्वर के लोग। ये एक ऐसी पहचान थी जो उन्हें आत्मसम्मान देती थी। और फिर कहानी पहुंचती है 20वीं सदी में, जब एक ऐसी आवाज उठी जिसने सदियों की चुप्पी को तोड़कर रख दिया। ये आवाज थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। उन्होंने इस सदियों पुराने संघर्ष को एक राजनीतिक और संवैधानिक जीत में बदल दिया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा था। एक पूरा का पूरा समुदाय जिसे सदियों से दबाया गया हो, वो आखिर अपने अधिकार हासिल कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब छिपा था डॉक्टर अम्बेडकर की दूरदर्शी सोच में। उन्होंने समुदाय को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि अपने अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता था। एक ऐसा रोड मैप जिसने समुदाय की किस्मत ही बदल दी। डॉक्टर अम्बेडकर की अगुवाई में बना भारत का संविधान इस समुदाय के लिए महज एक कानून की किताब नहीं था। नहीं, ये उनकी आज़ादी का दस्तावेज था। ये एक गारंटी थी कि अब सब बराबर होंगे, सबको स्वतंत्रता मिलेगी और सदियों से चला आ रहा अन्याय अब खत्म होगा। तो इतने लंबे संघर्ष का आज नतीजा क्या है? चलिए देखते हैं आज के भारत में इस समुदाय का शून्य से शिखर तक का सफर। आर्थिक मोर्चे पर तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। डिजी जैसे संगठन इस बात का सबूत हैं कि ये समुदाय अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। उद्यमियों की एक पूरी नई पीढ़ी देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही है। और राजनीतिक सफलता की बात करें तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है देश का सर्वोच्च पद। इसी समुदाय से आने वाले श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और सिर्फ राजनीति ही क्यों, देश के प्रशासन में भी उनकी मौजूदगी बहुत अहम है। आज देश के टॉप IAS अधिकारियों में शामिल होकर वे देश की नीतियां बना रहे हैं, शासन को प्रभावित कर रहे हैं और राष्ट्र को एक नई दिशा दे रहे हैं। और अब कला और साहित्य के जरिए वे अपनी कहानियां खुद दुनिया को सुना रहे हैं। जाने माने लेखक, कलाकार, फिल्म मेकर सब अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बदलाव शायद आज की युवा पीढ़ी में आया है। ये वो पीढ़ी है जो अपने इतिहास पर गर्व करती है,
अंबेडकरवादी या दलित पैंथर जैसे आंदोलनों से जुड़ी पहचान को अब शर्म से नहीं बल्कि गर्व और आत्मसम्मान के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। तो अंत में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये सफ़र हमें यही सिखाता है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और उसकी क्षमता से होती है। ये कहानी सिर्फ एक समुदाय की नहीं है बल्कि इंसानी क्षमता की जीत की कहानी है।